मुख्यमंत्री बदला, लाभार्थियों की एक के बाद एक स्कीम जिसमें 5 रुपए में आपने भोजन की बात की, जिसमें आपने 2 मुफ्त सिलेंडर एलपीजी की बात की, आपने मुफ्त स्कूटी देने की बात की, आपने 6000 मछुआरों को देने की बात की। बावजूद इसके आप पिछली बार की भी अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दोहरा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक। प्रेम जी, देखिए, पिछली बार का हमारे पास 35 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, हम लगभग उतनी ही सीटें, उससे अधिक सीटें प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब जहां तक बात रही नीड बेस जो है लोगों का, चूंकि हम कल्याणकारी राज्य चलाते हैं, ऐसी हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जो लाभार्थी लाभ पाने योग्य लोग हैं उनको हम नीड बेस्ड जो है उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। ये तो हमने निर्वाचन आयोग को भी यही लिख कर दिया हुआ है, तो हम उसके अनुकूल कार्य कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी कार्य करना और खैरात बांटना, इन दोनों में अंतर है और उस बारीक अंतर को का हमेशा जो है हम पालन करते हैं और जनता उसके आधार पर हमको जनादेश देती है। 2018 के पहले जिस पार्टी का त्रिपुरा में अस्तित्व नहीं रहा हो, उस पार्टी को त्रिपुरा में न केवल जो है अच्छी तरह से सत्ता का संचालन करना और वहां पर फिर से जो है जनादेश प्राप्त करना, यह निश्चित रूप हमारी नीतियां कैसी होंगी यह तय करना हमारे नेतृत्व का कार्य है। अब नीतियां हम कैसे लड़ेंगे यह मुझे नहीं लगता है कहीं स्टूडियो में तय हो पाएगा। वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का आंकड़ा इतना ज्यादा स्विंग क्यों हो रहा है? अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या अनुपम कोई बड़ी जानकारी है क्या? क्या बीजेपी टीएमपी साथ में आएंगे? क्या त्रिपुरा मोथा ने कोई फैसला लिया है? अनुपम जी देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी का माहौल है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि त्रिपुरा मोथा के साथ बीजेपी की बातचीत शुरू हो चुकी है, यहां तक कि लेफ्ट के साथ भी त्रिपुरा मोथा की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये दोनों बातें फिलहाल सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। मैं इस वक्त मानिक साहा के घर के ठीक सामने हूँ। मानिक साहा थोड़ी देर पहले हमें दिखाई भी दिए थे, वो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन पहले जो सुनाई दिया कि वो 8:30 बजे सुबह निकलेंगे, एक बार जाएंगे काउंटिंग सेंटर में, लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे बीजेपी की जो सीट संख्या है वो कम होनी शुरू हुई, उस दौरान मानिक साहा का निकलने की जो खबर थी वो धीरे धीरे शिथिल पड़ती गई और अब उसके बाद सुनाई दिया कि 10:30 बजे निकल सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो ऐसे में अभी मुझे नहीं लगता कि वो निकलेंगे और बातचीत का दौर जारी है। ये त्रिपुरा मोथा से बातचीत कौन कर रहा है? हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं या माणिक साहा कर रहे हैं? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? और नजर यहाँ से ज्यादा अब राजमहल पे होने चाहिए। अब तो जो करे प्रद्योत माणिक्य, मतलब अभी अगर यही रुझान रह जाता, हालांकि अभी भी बहुत, अभी सिर्फ 11:15 हुए हैं, अभी कई राउंड्स की वोटिंग है, वहां पर भी नजर रखनी जरूरी है। क्या मिजाज दिख रहा है प्रद्योत का? क्या वो बीजेपी के साथ ज्यादा नेचुरल रहेगा उनका अलायंस ऐसी स्थिति में? जी देखिए, जी बिल्कुल, प्रद्योत मानिक के भी फिलहाल हमारी उनके वो जो बहुत बेहद सहयोगी हैं उनसे बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी वो कुछ और सीटों पर नजर रखे हुए हैं, जो पहले से खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बहुत कठिन मुकाबला हो रहा है। खासतौर पर मानिक साहा की जो सीट है वहां पर ही बहुत कठिन मुकाबला हो रहा है। ऐसे में वो और 2-2.5 घंटे का वक्त और लेना चाह रहे हैं और जब पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी तब वो इस बारे में कुछ कहेंगे। ये बात पैलेस से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण हो चुका है पैलेस किस तरह से वो बीजेपी के साथ जाता है या लेफ्ट के साथ जाता है। लेकिन जो नेचुरल अलायंस होगा, और वो ये भी देखना होगा कि लेफ्ट और मोथा मिलके भी क्या सरकार बनाने लायक स्थिति में आ रहे हैं अल्टीमेटली, अगर रिजल्ट जो आता है कि नहीं आता है। अगर वैसा नहीं जल्दी से एक बड़ी खबर दे दे, देखिए दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी यहाँ पर निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में भी धड़ाधड़ एक के बाद एक कई मामलों पर सुनवाई हो रही है और वहां से लगातार निर्देशित किया जा रहा है। सीबीआई निदेशक की तर्ज पर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सीबीआई की तर्ज पर ही हो। हालांकि सीबीआई को लेकर और उनके निदेशक को लेकर बहुत सारे सवाल विरोधियों की ओर से उठाए जाते हैं, लेकिन 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति से ये फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला। एक बार फिर से चुनाव पर लौटते हुए अब वही सवाल, उसी सवाल के साथ मैं आऊंगी। ये बताइए, त्रिपुरा मोथा, हालांकि बीजेपी 31 पर आ जरूर गई है,
लेकिन ये जो उठापटक चल रही है अनुपम, क्या ये माना जा सकता है कि टीएमसी बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर सकती है? बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बीच एक्शन में त्रिपुरा मोथा पार्टी आ चुकी है, माना जा रहा है बीजेपी के साथ वो संपर्क में है। क्या जानकारी अनुपम? जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, बहुत ही जो सूत्रों के हवाले से ये सब खबर आ रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं मानिक सरकार का घर है, लेकिन यहाँ से बातचीत हो रही है, या संबित पात्रा भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो होटल पोलो टावर में बैठे हुए हैं, वहां से बातचीत हो रही है, या हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने पिछली बार मुझे याद है मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था अगरतला में, सरकार बन चुकी थी बीजेपी की, अचानक मेरे सामने ही गृह मंत्री अमित शाह का उनके पास फोन आया, कहा कि तुरंत तुम्हें जाना है शिलोंग। वो तुरंत ही उसी दिन शिलोंग के लिए निकल गए और वहां पर जहां पर सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, वहां पे सरकार बन गई। तो ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत बड़ी कड़ी के तौर पर सामने आएंगे अगर ऐसी स्थिति बन रही है। तो मुख्य जो बातचीत होगी हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए ही होगी। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है प्रद्योत मानिक के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती है। और मुझे तो उनकी बातें भी याद आ जाती हैं। मेघालय के चुनाव में जब वो प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे तो मैंने सवाल पूछा था कि क्या स्थिति रहने वाली है तीनों राज्यों में बीजेपी की, तो मुस्कुराते हुए वो जवाब देते हैं कि देखिए जिसका रिजल्ट जो भी हो, सरकार तो बीजेपी की ही बनने जा रही है, या समर्थन से बने या बीजेपी की सरकार बने। तो उनका ये जो आत्मविश्वास है, क्या ये माना जाए क्योंकि बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, इस वजह से वो भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, यहाँ पर देव वर्मन भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इस वजह से वो कौन सी कड़ी है जो हेमंता बिस्व शर्मा को इन तमाम नेताओं से जोड़ कर रखती है, और उसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसा तुरुप का इक्का बन चुके हैं बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में कि सबसे ज्यादा उनके नाम को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में जाती है और भुनाती है और उसमें कामयाबी पाती है। अनुपम जी देखिए, सर्वानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा और प्रद्योत, ये तीनों का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत गहरा है, और आज का नहीं है, सालों का है। और मैं आपको बता दूं कि परसों ही एक मुलाकात हुई है गुवाहाटी में कोनराड संगमा और हेमंत बिस्व शर्मा की, और उस दौरान उनकी बातचीत प्रद्योत से भी हुई है और ये लगातार टच में है। तो प्रद्योत के साथ जो रिश्ता है हेमंत बिस्व शर्मा का, वो काफी अहम होगा इस पूरी बातचीत में। और खासतौर पर अगर कहा जाए, हम कह रहे हैं कि किंग मेकर प्रद्योत हैं, लेकिन एक दूसरा किंग मेकर भी यहाँ बैठा हुआ है, वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो हो सकता है तय करेंगे कि सरकार किस तरफ मोड़ लेगी। क्योंकि पिछली बार का उनको डील मेकर कही है कि किस तरह से सिर्फ 2 सीटें थी बीजेपी के पास। अनुपम उनको डील मेकर कही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ये वो नायाब हीरा है जो ये ढूंढ के लाए हैं, और पुराने कांग्रेसियों से जब बात करनी हो तो अपने रिश्तों को साधते हुए सब कुछ नामुमकिन को मुमकिन नॉर्थ ईस्ट में आजकल हेमंत बिस्व शर्मा ही बीजेपी के लिए कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है फोन पर बातचीत हो भी गई हो अब तक हेमंत बिस्व शर्मा की, क्योंकि मामला अटक रहा है। देखिए आप 30 पर एक बार फिर से बीजेपी दिख रही है त्रिपुरा में। 12 पर देख रहे हैं आप टीएमपी है, और प्रद्योत की भूमिका बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि इंतजार करना होगा। हालांकि एक अन्य भी है, नजर रखिए, वहां से भी मामला अगर बीजेपी का बन जाएगा तो वो फिर टीएमपी के एस्पिरेशंस को क्यों ले, क्योंकि टीएमपी के पास बैगेज है, ग्रेटर टिपरा लैंड वाला बैगेज है, जिसको बीजेपी इस वक्त नहीं लेना चाहेगी। उन्होंने हालांकि खुद ही कहा है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा स्वायत्तता देंगे, अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखा है, लेकिन वो क्लियर कट प्लान नहीं होता है। ग्रेटर टिपरा लैंड को कमिट करना बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाएगा बीजेपी के लिए। अनुपम जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था तब लेफ्ट के साथ लेफ्ट एक महागठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस उसके साथ बातचीत चल रही थी। वो चाहते थे कि त्रिपुरा मोथा भी उसके साथ आए, लेकिन त्रिपुरा मोथा की जो शर्त थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उस पर सहमति नहीं बनी, और इस वजह से त्रिपुरा मोथा उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बना। तो ऐसे में अब बीजेपी के साथ जब त्रिपुरा मोथा जाएगा तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को कमिट करना ये बड़ा कठिन काम है, ये शायद संभव ही ना हो, और ये बात प्रद्योत को भी मालूम है। ऐसे में प्रद्योत अपनी इस मांग को शिथिल करेंगे